गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि जब हमारे पास बच्चियां आती हैं प्रेग्नेंट होके, तो उस वक्त उन बच्चियों के अंदर जो आजकल मैंने सिचुएशन देखी है पिछले 10 साल 10 12 15 साल में हमने ये नोट किया है एज अ डॉक्टर्स के बच्चों के अंदर अबॉर्शंस का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू पहले की जो जनरेशन या पहले के जो टाइम्स थे। तो इसकी क्या रीज़न्स हैं, और ये इन रीज़न्स पे बात करना मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज अ डॉक्टर। मैं वीडियो को कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा लंबा ना किया जाए, टू बी वेरी प्रिसाइज एंड क्रिस्प। जब बच्चियाँ 13 14 साल की होती हैं, उससे बहुत पहले से ही घरों में बच्चियाँ देख रही होती हैं एक सोशल कल हमारा कल्चर अब बन गया है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, स्कूल कॉलेजेस, मोटापा, ज़्यादा वेट को, ओबेसिटी पे इतनी बात हो रही होती है कि द किड इज़ वेरी कॉन्शियस। बच्चा बहुत कॉन्शियस हो चुका होता है, ख़ुसूसन लड़कियां बाय द टाइम दे रीच टू देयर स्कूल्स, ओ लेवल्स ए लेवल्स में जब तक बच्ची पहुंचती है तब तक शी इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट कि उसका वज़न नहीं बढ़ना चाहिए, और हर जगह यही एक प्रोपेगेंडा आजकल है। उसका ये नतीजा होता है, जो कि वैसे भी मैं देख रही हूँ कि नॉर्मली भी क्लाइंट्स ये करते हैं कि दे गो ऑन आ कैलोरी डेफिशिएंट डाइट। बच्चियाँ दूध वगैरह बंद कर देती हैं पीना। अच्छा दूध मिलता भी नहीं है फ्रैंकली, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे अनहार है या प्रेमा है जिनकी जो एक्सपायरी डेट है वो बहुत फिक्स्ड होती है। बाकी तो जो दूध है वो इतना ज़्यादा 6 6 महीने की शेल्फ़ लाइफ है, और उसके अंदर इतना अमोनिया और इतने प्रिजर्वेटिव्स हैं कि वो पीने के काबिल नहीं है। तो दूध बच्चियाँ बिल्कुल पीना बंद कर देती हैं। फ्रूट्स वगैरह की तरफ रुझान नहीं होता। अगर वो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे रहती हैं तो दे प्रेफर टू स्टार्व ऑल द डे, और उसके बाद वो एक मैकडोनल्ड्स या कोई अपनी मर्ज़ी का चीज़ियोज़ या कोई पिज़्ज़ा या कोई पास्ता या कोई ऐसा ऐसी डाइट लेती हैं विच इज़ वेरी इन्फ्लेमेटरी, जो आपकी बॉडी को हील करने की बजाय उसको मज़ीद सोजिश दे, या आपकी गट को या आपकी बॉडी के लिए इट्स नॉट एडवाइजेबल टू ईट। तो सारा दिन आपने बिल्कुल फाका किया, आप बिल्कुल भूखी रहीं, और उसके बाद आपने कहा कि जी मैं एक मील ले लेती हूँ। दूध बिल्कुल बंद हो जाता है, फ्रूट्स का इंटेक बिल्कुल बंद हो जाता है। सब्जियां, तोरी, भिंडी, हमारे मुल्क में इतनी खूबसूरत सब्जियां हैं, इतने खूबसूरत फल हैं। मैं मुल्क से बाहर हार्डली जाती हूँ, जब जाती हूँ तो वापस भागती हूँ। देश की मोहब्बत से ज़्यादा शायद फ्रूट की मोहब्बत होती है हमें। सब्ज़ी जैसी पाकिस्तान में मिलती है, जैसे सैलड जितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे मुल्क में है चीज़ों में, इट्स हार्डली टू सीन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और अब इस पे एक नई बात हो सकती है इस वक्त कि हमारे यहाँ फ्रूट और सब्ज़ी इतनी लजीज क्यों होती है। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, वरना बात कहीं और चली जाएगी। अच्छा, अब ये जितना सब्ज़ी और फ्रूट हमारा लजीज है, या हमारी दालों में जो टेस्ट है, जो लज्जत है, वो बाहर नहीं मिलती। तो इट शोज़ कि हमारी जो सब्ज़ी और फ्रूट है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम कहते हैं, यानी पालक, भिंडी, तोरी, बैंगन, करेला, हमारा लेटस है, आइसबर्ग है, और जो हमारी इतनी सब्जियां जो ज़मीन से निकलती हैं, शलजम, आलू, अदरक, लहसुन, द बेस्ट फ्रूट्स उनके अंदर जब न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है तो वो ये शो करता है कि ये सब्ज़ी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या जो मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद हैं, जो उसकी लज्जत का बायस बनते हैं। अब हम लोग ये सब चीज़ें छोड़ छाड़ के हम अपनी बच्चों को भी, मैं समझती हूँ डाइट तो दोनों के लिए बराबर है। अब चूँकि मैं गायनी की हूँ तो मैं बच्चियाँ बच्चियाँ कह रही हूँ, लेकिन आई थिंक बच्चों पे भी इसके बहुत ही बुरे असरात होते होंगे। कोई अच्छे असरात तो हो नहीं सकते कि आपको अगर एक्स्ट्रा लार्ज कोल्ड ड्रिंक बार बार रीफ़िल करने का मौका मिल रहा है, तो ये अपने कोल्ड ड्रिंक के साथ, बर्गर के साथ, और आप बार बार फिल करके पी रहे हैं या पी रही हैं, तो
दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, स्पेशली फॉर योर हेल्थ। अब इस तरह की बच्चियां, जैसे उनकी मंगनी होती है 18-19 ईयर्स की एज में, फिर जी वो शादी या 20s में, फिर वो शादी के लिए शॉपिंग और दुपट्टा गली, और सारा दिन इधर दुपट्टों के लिए, उधर टेलर के पास, उधर ज्वेलर के पास, और वो सारा दिन बच्चियां जो हैं वो एक ब्लैक कॉफ़ी पे या लेमन वाटर पे या एक ग्लास जूस पे ज़िंदा होती हैं। और फिर डाइटिंग, क्योंकि उन्होंने एक ख़ास किस्म के ड्रेस में पूरा आना होता है। तो अच्छा, फिर जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद कंसेप्शन का एक सोशल प्रेशर होता है, नहीं भी होता थोड़े अरसे में आप कंसीव करती हैं, फिर आप डाइट कर रही होती हैं क्योंकि कपड़े आपने उस नाप के सिलवाए हुए होते हैं। अब मतलब नेचुरली जब ये बच्चियां कंसीव करती हैं तो इनका जो स्केलेटल सिस्टम होता है, यानी जिसे हम बोन्स कहते हैं, या इम्यून सिस्टम जिसे हम मदाफ़ियती निज़ाम कहते हैं, या उनकी बॉडी के अंदर जो उनकी रसौलियाँ या बच्चेदानियों के साथ जो सॉरी रसौलियाँ कह रही हूँ, जो अंडेदानी है और जो ट्यूब्स हैं, उन सब की कंडीशन जो है वो इतनी बुरी होती है कि वो बच्चे को कैरी करने के काबिल नहीं होती। और इसीलिए ऐसी बच्चियों के अंदर हमने देखा है कि ना, ऐसी बच्चियां क्या, सारी बच्चियां बेचारी एक कुछ ही कर रही होती हैं शादी से पहले। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप खा खा के मोटी हो जाएं, या आप अच्छे ड्रेस ना बनवाएं, या आप शॉपिंग ना करें। ऑब्वियसली ये दिस इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो। द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ दिस कि आप जब भी कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाएं, जब आप वेट लॉस करने लगें, तो आपका एक गोल ये भी होता है कि मेरे बाल, मेरी स्किन, मेरे नौखन, मेरी बॉडी की हर चीज़ जो है वो अच्छी रहे और ग्लो करे। तो अगर आप ये रिज़ल्ट्स चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो यानी बोन्स का स्ट्रक्चर, आपकी हड्डियों का स्ट्रक्चर, गोश्त का स्ट्रक्चर, मदाफ़ती निज़ाम, नर्व्स हो गई, ऑर्गन्स हो गए, ये सब हेल्दी रहें, तो आपको अपने जो एलिमेंट्स जो आप मुंह में डालते हैं सारा दिन, उनको बहुत सोच समझ के चूज़ करना है। उनको अगर आपने बेध्यानी में, बेध्यानी क्या बल्कि हमारे यहाँ ट्रेंड ही ये है कि आपने कैलोरी डेफिशिएंट डाइट ही खानी है, यानी मैंने 2 स्लाइस ले लिए ब्रांड ब्रेड के साथ एग वाइट का ऑमलेट ले लिया, हमने जी हर वक्त जो है वो बचा खुचा, या तो हम जंक खाएंगे या हम थोड़ा सा खाएंगे, सारा दिन भूखे रहेंगे। अगर आपने एक टाइम का मील लेना है तो आप अपने न्यूट्रिएंट्स में देसी घी रखें, अच्छी क्वालिटी का दूध रखें, हल्दी का कैप्सूल लें, देसी घी का पराठा ज़रूर खाएं हफ्ते में, छोटे गोश्त का कीमा है, मसाले जो हैं वो डाले हुए, घर की बनी हुई सब्ज़ी, एक टाइम का मील अपना ज़रूर लें। बाकी आप फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ले लें, फ्रूट चाट बना लें, थोड़े थोड़े फ्रूट्स काट के फ्रूट सैलेड बना लें। अभी ग्रेप फ्रूट है, पपीता है, ओट्स हैं, इनको आप अपने नाश्ते में यूज़ करें। और दूध का एक गिलास रात को, जैसे प्रेमा है या अच्छी क्वालिटी का कोई दूध है, आप वो लेके उसको रात में ज़रूर पिएं। और इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। आजकल कोकोनट ऑयल के और ऑलिव ऑयल के कैप्सूल्स मिल रहे हैं, एलोवेरा के कैप्सूल्स मिल रहे हैं, क्योंकि अक्सर बच्चियां जो हैं मेरे पास जब आती हैं एस्थेटिक्स में भी, उनकी स्किन डेड, ड्राई, ग्लो नहीं होता, और वो डिफरेंट प्रोसीजर्स ले रही होती हैं, ग्लो ड्रिप्स की दरख्वास्तें आ रही होती हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा आप थोड़ा सा आप अपनी डाइट पे भी गौर करें ना। अगर आपकी गट इंतहा की ड्राई है, आपकी स्किन ड्राई है, इट शोज़ कि आप पानी कम पीते हैं, इट शोज़ कि आपके गट के अंदर सफाई की ज़रूरत है, इट शोज़ कि आपके गट के अंदर लुब्रिकेशन की ज़रूरत है। वो लुब्रिकेशन आपने ऑब्वियसली अंदर इंजन ऑयल तो नहीं डालना, हमने यही देसी घी पीना है, ऑलिव ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल के कैप्सूल्स ले लें। अगर आप ऑयल डायरेक्ट नहीं पी सकती, आप, मैं भी नहीं पी सकती, तो मैं कैप्सूल्स मंगवाती हूँ अपने लिए। जब तक आपकी स्किन अंदर से, अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं पिएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल है फॉर एनी वन टू रीच टू अ लेवल जहाँ वो एक अच्छी स्किन को कैरी कर सकें। और दूसरा, जैसे ही हमारी ख़वातीन 30s क्रॉस करती हैं या 40s तक पहुंचती हैं, 50s तो बड़ी दूर की बात है, हम सबसे ज़्यादा सबसे जल्दी हड्डियां फारिग हो जाती हैं,
मेरे एक मिलने वाले हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर हैं, उनसे एक डिस्कशन मेरी हो रही थी इसी बात पे, मेनोपॉज के ऊपर, और ख़वातीन के अंदर जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो जैसे जैसे डिक्रीज़ इतनी डिप्लीट क्यों हो रही है। और चलते फिरते अभी लेट 40s में भी ख़ातून ने यहाँ पाँव रखा होता है तो कहते हैं जी अम्मी ने इधर बस पाँव ही रखा था तो फ्रैक्चर हो गया। इसके क्या रीज़न्स हैं? इसकी इसके रीज़न्स पे हमें गौर करना चाहिए। विटामिन D3 और कैल्शियम अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा और एक लंबी हिस्ट्री होती है 30-40 साल की। या तो हम ओवर ईटिंग कर कर के अपना वेट बहुत बढ़ा लेते हैं, जो लोग एक्सेस खा रहे हैं प्योर, यानी कुछ ऐसे भी मेरे पास फैमिलीज आती हैं जो बिल्कुल 3 टाइम मतलब प्योर देसी घी की रोटी, पका हुआ प्रॉपर मटन खाना, दालें सब्जियां, चावल बहुत खा रहे हैं, और वो एक और एक्सट्रीम को टच कर रहे हैं। और जो लोग स्टारवेशन और कैलोरी डेफिशिएंट साइज़ और ज़ीरो साइज़ और वेस्टर्न कपड़े पहनने वाली फैम एक अलग से एक क्लास है, वो बच्चियां और वो फैमिलीज़ जो हैं वो अपने एक अलग जोन में हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम जो कुछ भी अपनी बॉडी के साथ करते हैं उसके रिpercussions होते हैं, और हमें एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे जो अपने क्लिनिक में नज़र आते हैं वो है कि बच्चियों को कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कर लें तो फिर अबॉर्शन बहुत जल्दी हो जाता है, उनका स्केलेटल सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, होता भी है तो बहुत कैल्शियम या विटामिन या दूसरी चीज़ों की बहुत कमी होती है। जब उनकी बॉडी में से 2-3 बच्चे निकल जाते हैं, बन जाते हैं, तो बच्चे भी माँ से ही अपनी सारा सोर्स निकालते हैं विटामिन का, चीज़ों का। फिर हर डिलीवरी के बाद हम फिर कैलोरी डेफिशिएंट के ऊपर आ जाते हैं टू लूज़ वेट। इट वर्क्स, मैं समझती हूँ कि कैलोरी डेफिशिएंट वर्क करता है, बिल्कुल करता है। बट मेरा यहाँ जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि जब आप सिलेक्शन करें न्यूट्रिएंट्स की तो उस वक़्त आपने सिर्फ कैलोरीज़ कम नहीं करनी, आपने अगर 1500 कैलोरीज़ का आपका बर्गर है और साथ कोल्ड ड्रिंक है और उसके साथ एक फ्राइज़ हैं, अनियन रिंग्स हैं, उसको आप अगर डिवाइड करें, पपीता, ग्रेप फ्रूट, क्वैकर्स या कोई भी क्विक ओट्स जिसके अंदर थोड़े से 2 बादाम, 2-3 रेज़न, 2 वॉलनट, 2 काजू, फ्लैक्स सीड, कलौंजी, सीड साइकिलिंग उसके साथ करें, एक फ्रूट डाल लें, एक प्याला आपने फ्रूट चाट दिन में खा ली, आपने कोई चिकन टिक्का या कोई छोटी सी मल्टीग्रेन आटे की रोटी, उसके साथ करेलों की भाजी ले ली या कीमा करेले या दाल ले ली, तो ये सारी चीज़ों को आपने इन कंसिड्रेशन रखना है कि मेरे पास न्यूट्रिएंट्स कितने आ रहे हैं। ये नहीं है कि आप भूखे रहें और रात को 2000 या 1500 या 1800 कैलोरीज का एक मील लें और फटाफट सो जाएं। ऐसी सारी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रो इन्फ्लेमेटरी डाइट कहते हैं इसको हम। तो काइंडली इन बातों का ख्याल रखें, हम अपने क्लिनिक्स में इन चीज़ों को बहुत अरसे से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि माँओं को भी बच्चियों को इस बारे में गाइड करना चाहिए, और ख़ुद ख़वातीन को अपनी डाइट की सिलेक्शन में जब वेट लॉस करती हैं तो प्लीज़ सिर्फ वेट लॉस ना करें, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। और इसके बारे में मैंने जो चैनल पे दूसरी वीडियोस डाली हैं, फैट डिज़ोल्विंग इंजेक्शंस के बाद आपने कैसी डाइट लेनी है, आप उस पर गौर करें, उन रेसिपीज़ पे, और अपने लिए मील प्लान करें ताकि थोड़ी थोड़ी कैलोरीज़ में आप 5-6 मील या 3-4 मील्स लें और आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स भी उसमें मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।